भूपेश भाई के संदर्भ में बात हो रही है, तो मैंने लगभग जब उनको फ़ोन किया है हम लोग की बात हुई है, हमेशा आदान प्रदान होता रहा है। सामने तौर पे हेलीकॉप्टर दिखते हैं, मैंने कब मांगा हो और उनने उपलब्ध ना कराया हो, एक आध बार अपवाद के रूप में छोड़ दीजिए, तो सब ठीक नहीं है क्या? जय वीरू की बात, पहले चुनाव के पहले ऐसा था, अब थोड़ा सा कुछ 19-20 दिख रहा है। अगर ऐसी चर्चाएं हो रही हैं तो ये बातें भी हाईकमांड तक जाती। सर, आपने ये पद मांगा है या आपको मिला है? तो आपको बता दें कि दिल्ली से रायपुर लौट गए डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार वो रायपुर पहुंचे और एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम सिंहदेव का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। ये भी बता दें आपको कि ढोल नगाड़े के साथ एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ प्रभारी शैलजा मोहन मरकाम भी एयरपोर्ट पे मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब वो दिल्ली से रायपुर वापस लौटे। यहाँ पे जो समर्थक थे, जो नेता थे, वो मौजूद रहे। भव्य स्वागत उनका यहाँ पे किया गया। पहली बार डिप्टी सीएम बनने के बाद रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां पे उनका जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़े के साथ एयरपोर्ट पे ये स्वागत की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान मीडिया से बातचीत भी की। कई सारे मुद्दों को लेकर के उन्होंने बातचीत की है और जिस तरीके से विपक्ष तंज कस रहा है इस फैसले पर, उस पर भी उन्होंने बातचीत की और कहा कि जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी उसे वो बखूबी निभाएंगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भव्य स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार रायपुर पहुंचे कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम उनके साथ यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका स्वागत यहाँ पे किया गया। और जैसे ही कल ये खबर सामने आई थी, IBC 24 ने दिखाया था, सबसे पहले उसे अंबिकापुर में भी जो समर्थक थे उन्होंने पटाखे फोड़े, मिठाई खिला के स्वागत किया लोगों का। और अब जब एयरपोर्ट यहाँ पे पहुंचे सिंहदेव, तो उस टाइम पे उन्होंने खुल के अपनी बात यहाँ पे मीडिया से रखी कि जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाती है आला कमान की तरफ से, वो उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। कितने दिन के लिए वो डिप्टी सीएम बने उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि जो जिम्मेदारी उनको दी जा रही है, किस तरीके से वो अपना काम यहाँ पे करते हैं। ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पे स्वागत किया गया। तो चलिए आपको बता दें कि हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार रायपुर पहुंचे हैं टीएस सिंहदेव और हमारे साथ है। सिंहदेव जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद। और सबसे पहले सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कितने उत्साहित हैं उप मुख्यमंत्री की पद लेने के बाद? उत्साह से ज़्यादा जिम्मेदारी का बोध होता है कि हाईकमांड ने अगर कुछ नाम जोड़ के एक जवाबदारी दी है तो वो ये चाहते हैं कि आप और कुछ करिए, और जिम्मेदारी उनने एक तरह से दी है और मैं उनको निराश ना करूं, ये मेरा प्रथम कर्तव्य होगा जी। और जो नागरिक हैं, हमारे पार्टी के साथी हैं, वो निराश ना हो किसी तरह से। वो पूरे उत्साह के साथ सरकार ने जितने सारे काम किए हैं वो लोगों तक ले जाके पहुंचा के बेहतर परिणाम पार्टी के लिए 2023 के चुनाव में दिलवाएं। सर, आपने ये पद मांगा है या आपको मिला है? हाईकमांड हमेशा देता है, हम लोग तो लाइन में खड़े ही रहते हैं। सर, लेकिन इससे पहले आप सवाल उठाते रहे हैं, अपनी बात कहते रहे हैं मीडिया में। मेरी एक शायद कमी या कमजोरी है कि मीडिया अगर कुछ पूछे तो मुझे लगता है कि जवाब देना चाहिए। पब्लिक फील्ड में जब आप हो और मीडिया चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है, माना जाता है, और लोगों तक बातों को पहुंचाने का बहुत सशक्त माध्यम है, तो अगर मीडिया जिम्मेदारी से कोई बात कर रहे हैं, अगर आप पूछ रहे हैं, तो जिम्मेदारी से जवाब इनको मेंटेन करते हुए जो भी बात रखनी है वो मीडिया के माध्यम से लोगों तक भी पहुंचे। आखिर हम लोग किनके आधार पे बनते हैं? हमारे साथी हैं, हमारे मतदाता हैं, छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं। वो जब चाहते हैं और वो जब सोचते हैं कि किसी को जिम्मेदारी मिलनी है, तब उनको जिम्मेदारी मिलती है। तो जो हमको बनाते हैं, जो हमको काम करने का मौका देते हैं, हमको उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें यथासंभव पारदर्शिता से साझा करनी चाहिए। तो सर, अब सामंजस्यता दिखने को मिलेगा। हालांकि आप कह सकते हैं कि पहले भी हमारे बीच सामंजस्य थी, लेकिन एक सीधे तौर पर जो जनता देख रही थी या नेता ये महसूस कर रहे थे कि आप दोनों के बीच सामंजस्य नहीं है, अब क्या लगेगा कि है रहेगा? उसमें लोगों की सोच में एक बात आ जाती है, परसेप्शन में बात आ जाती है कि सब ठीक नहीं है क्या? जय वीरू की बात, पहले चुनाव के पहले ऐसा था, अब थोड़ा सा कुछ 19-20 दिख रहा है। अगर ऐसी चर्चाएं हो रही हैं तो ये बातें भी हाईकमांड तक जाती। तो हो सकता है उसको ध्यान में रख के कि भाई हम लोग तो कहते हैं हम लोग तो काम कर रहे हैं, कुछ 19-20 है तो वो भी हम शेयर करते हैं, हाईकमांड से भी करते हैं, आपस में भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि संवाद टूटा है।
भूपेश भाई के संदर्भ में बात हो रही है, तो मैंने लगभग जब उनको फ़ोन किया है हम लोग की बात हुई है, हमेशा आदान प्रदान होता रहा है। सामने तौर पे हेलीकॉप्टर दिखते हैं, मैंने कब मांगा हो और उनने उपलब्ध ना कराया हो, एक आध बार अपवाद के रूप में छोड़ दीजिए, तो काम की बातें हैं। लगभग हम कहते हैं ठीक है 19-20 रहता है, लेकिन इतना काम कैसे होता, कोविड के समय कैसे होता, इतने मेडिकल कॉलेज कैसे खुल जाते, इतने जिलों में काम कैसे हो जाता, जीएसटी लगातार हम लोग बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। सर लास्ट सवाल, विपक्ष के तंज को कैसे देखेंगे? कह रहे हैं कि आप त्रैमासिक उप मुख्यमंत्री हैं। चटपटा उनने चार्ट प्रस्तुत किया है, हम लोग सेवन करेंगे उनके चार्ट का। बीजेपी को कैसे हराएंगे? हम लोग नहीं हराएंगे, लोग निर्णय करेंगे, छत्तीसगढ़ के मतदाता वो निर्णय करेंगे। तो ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जनता हराएगी बीजेपी को यहाँ पर, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सामंजस्य पहले भी था और अब भी रहेगा। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हमने कामकाज किए उन कामकाज को जनता के बीच पहुंचाएंगे। अब देखना होगा कि 2023 का चुनाव काफी नजदीक है, सत्ता और संगठन के बीच सामंजस्य कैसे दिखाई देगा, और कांग्रेस जो 75+ को लेकर चल रही है उसे सफलता हासिल कर पा रही है या नहीं। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।